ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। भारतीय सेना का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। भारतीय वायुसेना ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 विमान। पाकिस्तान की कायराना हरकत का करारा जवाब दिया गया। विदेश मंत्रालय और वायुसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा सबूतों के आधार पर भारत ने कार्रवाई की। पाकिस्तान ने आज निशाना बनाने की कोशिश की। हमारा एक पायलट और मिग भी लापता। कश्मीर के बड़गाम में वायुसेना का चॉपर Mi-17V5 क्रैश हुआ। चॉपर में सवार दोनों पायलट शहीद हुए। चॉपर ने श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी थी। वायुसेना की टीम जांच में जुटी है। आतंकवाद पर अमेरिका ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान। आतंकवाद पर भारत के साथ खड़ा है अमेरिका। चीन ने भी पाकिस्तान को दी आतंक खत्म करने की हिदायत। उधर चीन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुलवामा अटैक का मुद्दा उठाया। जैश ने पुलवामा में किया था हमला, भारत ने लिया एक्शन। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की जीरो टॉलरेंस की नीति। कानपुर और प्रतापगढ़ के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों जिलों को सीएम ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। सीएम ने कहा बीजेपी सरकार में प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है और आज के प्राइम एजेंडा में जिक्र इस बात का कि क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अब पूरी तरह से सबक सिखाया जाए। क्योंकि कल पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक के बाद आज पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की। पाकिस्तान का एक F-16 LOC को पार करता नजर आया, लेकिन हमारी वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने उसे मार गिराया। लेकिन वायुसेना का एक मिग क्रैश हुआ और एक पायलट लापता है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय और वायुसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दी है। सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली से उत्तर की तरफ जाने वाली हवाई सेवाओं को बंद किया गया, लेकिन बाद में हवाई सेवाएं बहाल कर दी गई। इस सबके बीच राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी NSA, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से पल पल की जानकारी लेते रहे। वहीं इस मौके पर पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम पूरी तरह से उस फैसले के साथ हैं। लेकिन इस सब के बीच सवाल इस बात के भी खड़े हो रहे हैं कि जो एयर स्ट्राइक वायुसेना ने पाकिस्तान में की, कि कहीं बीजेपी उसका फायदा लोकसभा चुनाव में तो नहीं उठाएगी। यह बात हम क्यों कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, जब प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान ने केंद्र की सरकार में कैबिनेट इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन सिंह से यह सवाल पूछा तो वो कुछ इसकी तस्दीक करते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो एक राजनीतिक दल है और अगर एक राजनीतिक दल होने के नाते वो ये बात जनता के बीच ले जाते हैं तो क्या बुरा करते हैं। राजनीतिक दल के नाते उनकी यह जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता को सरकार के कामों के बारे में बताएं। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि बीजेपी एज ए पार्टी ये बात आम जनता के बीच लेकर जाएगी। चौधरी बीरेन सिंह यहीं पर नहीं रुके, और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। वो चाहे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन का मसला हो, उन्होंने उसे धर्म और जाति से जोड़ने की कोशिश की, या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति में एंट्री का सवाल हो। चूंकि चौधरी बीरेन सिंह कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, लिहाजा प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने तकरीबन हमला बोलते हुए अंदाज में कहा
कि अगर प्रियंका गांधी 20-22 साल पहले राजनीति में आती तो शायद कुछ हो भी सकता था, क्योंकि तब वो प्रियंका गांधी थी। अब वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो चुकी हैं, लिहाजा अब कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। शायद वो इशारा कर रहे थे रॉबर्ट वाड्रा की तरफ और रॉबर्ट वाड्रा की छवि की तरफ। ये पूरी बातचीत, ये पूरा इंटरव्यू आप थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान ने केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से सवाल किए हैं जो मौजूदा परिस्थिति है उस पर, और बीरेंद्र सिंह ने कैसे बेबाकी से जवाब दिए हैं। लेकिन जिस तरह से आज माहौल है और जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच है, उसको लेकर सरकार और प्रधानमंत्री मोदी कौन सा कदम उठाते हैं, क्योंकि कल राजस्थान के चुरू में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र की कसम खाते हुए पूरे देश को यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि यह देश सही हाथों में है। तो सवाल यह है कि क्या अब यह वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक मुश्त जवाब दिया जाए। हम आज इस सवाल को टटोलने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ आज की डिबेट में हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो सम्मानित मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक राजीव शर्मा और कर्नल सर्वेश मित्तल जी, डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ओंकार नाथ सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। स्वागत है सर। इसके अलावा और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम एक विश्लेषकीय टिप्पणी लेने की कोशिश करते हैं। राजीव शर्मा जी, हमें सर ये बताइए कि इस वक्त जो माहौल है, वैसे प्रधानमंत्री मोदी पल पल की निगरानी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो हालत है उसको समझ रहे हैं, लेकिन क्या यह वक्त नहीं आ गया है कि पाकिस्तान को एक मुश्त जवाब दिया जाए? केवल रिटेलिएशन और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से अब काम चलने वाला नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की है, एलओसी के पार हिंदुस्तान की सीमा के भीतर आने की कोशिश की है, अब पाकिस्तान को एक मुकम्मल सबक सिखाना पड़ेगा। क्या इसकी जरूरत नहीं आन पड़ी है सर, बताइए। बिल्कुल, देखिए राजीव जी, इसकी बिल्कुल जरूरत आन पड़ी है, और जरूरत तो यहां तक आन पड़ी है कि हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की सरकार ने कल भी ये कहा कि हमारा निशाना पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान नहीं है। हमारा युद्ध पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान से नहीं है, हमारा युद्ध आतंकियों से है। मगर देखने को मिला आज कि वहां की सेना भी हमारे सैनिकों के साथ आतंकियों से कम व्यवहार नहीं कर रही है। बिल्कुल सही। मैंने एक वीडियो वायरल हुई है अभी जो उधर से, हमारे एक सैन्य अफसर है वायुसेना के, वो उनका विमान वहां क्रैश हो गया और वो गिर गए, और उन्होंने जो उनके साथ व्यवहार किया जी, एक सैनिक के प्रति ये व्यवहार नहीं उचित है, नहीं शोभनीय है। मगर वो हमारे देश के सैनिकों को सैनिक मान ही नहीं रहे हैं, वो तो हमारे देश के सैनिकों के साथ भी आतंकियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और हमारे देश की सरकार तब भी ये कहती रहे कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की सेना और आतंकियों से, सेना से, सरकार से नहीं है, सिर्फ आतंकियों से। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। आज के हालात को देख के उनकी सेना हमारे सैनिकों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है। अब तो राजीव जी सीधे सीधे सरकार को निर्णय लेना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए, हमारे सेना के जो हमारे कमांडिंग चीफ मार्शल है उनको निर्णय लेना चाहिए। और यह लड़ाई अब सेना टू सेना होनी चाहिए। सिर्फ आतंकवादी क्यों, उनकी सेना भी कम नहीं है और उनकी सेना सह दे रही है। जब आतंकी उधर से आते हैं हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करने के लिए, उनकी सेना कवरिंग फायर देती है। उस सेना से क्या समझौता, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, और अब वो समय आ गया है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज हमें पॉजिटिव ये मिला कि उनकी एक विमान हमारे एलओसी का पार करके हमारी सीमा में घुसा था, जिसको मार गिराया की उन्होंने, एक तरीके से जिसको मार गिराया। हाँ। उन्होंने जो हमने कल किया उसका आज उन्होंने बदला लेने का प्रयास किया, और उन्होंने कल भी कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी जवाब देंगे। मगर इस कार्रवाई में हमारे 2 सैन्य अफसर गंवाए गए। इस बात की भी, एक सैन्य अफसर पाकिस्तान के अंदर युद्धबंदी बना दिया गया। ठीक है सर, हम आपकी इस बात को आगे लेकर चलेंगे, हो गया हमारा, आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ कर्नल सर्वेश मित्तल, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं, राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय सलाहकार हैं कर्नल सर्वेश मित्तल। सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ लखनऊ से भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम जल्दी से परिचय करा दें। अशोक पांडे जी, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ओंकार नाथ सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, हम परिचय करा चुके हैं। कर्नल आरपी सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और हमारे साथ मेजर हरि सिंह चौधरी साहब,
देहरादून से डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, यानी आज के इस पैनल में 3 डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और 2 पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ हैं। हम इससे पहले कि जाएं अपने रक्षा विशेषज्ञों के पास और कल के बाद जो अब आज स्थिति है, जिसमें देखिए एक देश की मैच्योरिटी देखिए, हिंदुस्तान की मैच्योरिटी देखिए कि उसने पूरी जिम्मेवारी के साथ कहा, न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, कि हमने आतंकवाद को जवाब दिया है। हम किसी और के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हिंदुस्तान आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है। चाइना में हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वहां उन्होंने इस बात को दोहराया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? वो अपने यहां जो टेररिस्ट कैंप है उन पर तो लगाम नहीं ही लगाता है जो हिंदुस्तान की धरती पर आतंक फैलाने का काम करते हैं। अलबत्ता अगर हिंदुस्तान कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान रिटेलिएट करने की भी कोशिश करता है। ऐसी सिचुएशन में अब हिंदुस्तान की सरकार और सेना की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस सवाल लेकर हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम अशोक पांडे जी आपके पास आना चाहते हैं। सर बताइए, क्या रणनीति है सर, अब क्या चिंतन मनन है? कल हमने जो करारा जवाब दिया, हमें उम्मीद थी कम से कम सबक सीख लेगा पाकिस्तान, लेकिन आज उसने रिटेलिएट किया है। देखिए, ये कल की जो कड़ी कार्रवाई हुई है वह दर्शाती है कि न्यू इंडिया की इच्छा और संकल्प शक्ति को दर्शाती है जी। और आज की भी जो कार्रवाई है उसने भी ये देख लिया है कि आतंकवादियों को और उनके संरक्षकों को भारत की सेना माफ करने वाली नहीं है। आज भारत का विजन एक नया विजन है, एक नया भारत है जहां पे कठोर कार्रवाई की जाती है। उत्तर का प्रत्युत्तर है, ऐसा नहीं है, उत्तर का प्रत्युत्तर कई गुना है जैसा हम उनको दे रहे हैं। देखिए, शौर्य और पराक्रम यह एक संकल्प भी है। शांति और अहिंसा के इस देश में, हमारी शांति और अहिंसा के इस देश में संकल्प और पराक्रम को दर्शाना भी बहुत आवश्यक है। मात्र 26 जनवरी को हम अपने प्रदर्शन करें उस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आज जो हमने जवाब दिया, कल हमने जवाब दिया है, उसने न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि भारतीय सेना किसी प्रकार भी जवाब दे सकती है। और आज देखिए, चाइना ने उसमें साइन करने के लिए तैयार हो गई। चाइना भी दहशत में है, वो भी भारत की सैन्य क्षमता को जानता है। और वायुसेना के 6 जहाजों ने एक 6.5 मिनट की कार्रवाई में नेस्त नाबूद कर दिया। और हमने जो बॉर्डर सीमा है उसको पार भी नहीं किया, राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन भी नहीं किया। लेकिन हम पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से तैयार है। अगर रिटेलिएशन करेगा पाकिस्तान जैसा वो कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ दिखाना है अपनी फेस सेविंग के लिए, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो नेस्त नाबूद हो जाएगा। अभी हमारी 2 सेनाओं का प्रहार होना बाकी है। दिस इज ओनली ए पिक्चर। अगर ये ट्रेलर है, देखिए सर, उसकी हरकत को देखकर तो साफ लग रहा है कि वो ऐसा कर रहा है। अगर मगर का सवाल नहीं, जाने दे उसको। अशोक पांडे सर, अगर मगर का कोई सवाल नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा जाता है। प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है। हमने उसके एक F-16 विमान को मार गिराया है, उसने रिटेलिएट करने की कोशिश की है। हमारा एक MiG-21 क्रैश हुआ है। MEA ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि वायुसेना के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह माना है कि हमारा एक पायलट मिसिंग है। इसलिए वो जो कर रहा है वो तो दिख रहा है, वो जो कर रहा है वो दिख रहा है। आपको बताना यह है कि अब सरकार की रणनीति क्या है। प्लीज करेक्ट इट। हाँ राजीव जी, हाँ बोलिए सर, हम सुन रहे हैं, पूरा प्रदेश सुन रहा है। प्लीज करेक्ट इट। हाँ। मिग विमान वो विमान है, मिग विमान वो विमान है जो अपने आप भी क्रैश हो जाता है। हाँ। और उसको एक भाषा में कॉफिन कहा जाता है। हाँ। अपने आप में मिग विमान ऐसा विमान है। हाँ। हमारे लिए पाकिस्तान ने उसको प्रहार नहीं किया है। हाँ। पहले इसको करेक्ट कर लीजिए। हाँ। जहां तक उनका F-16 है वो हमने जरूर मारा है। हाँ। हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम को हम सैल्यूट करते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान 56 इंच का सीना हो चुका है, न केवल मोदी जी का बल्कि उनके निर्णय से पूरा हिंदुस्तान। हमें सर जल्दी से पहले कि हम ओकार जी को जोड़े, क्योंकि उनकी टिप्पणी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए एक मिनट, अशोक जी आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं। अशोक जी आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह, और जिम्मेवार ओहदे पर हैं, बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। प्राइम न्यूज का एडिटर इन चीफ मोहसिन खान ने उनसे बहुत ही सीधे साधे बेलाग सवाल पूछे, और उन सवालों के उत्तर जो निकलकर सामने आए, हमें
वो उत्तर आपको दिखाने हैं और उस पर आपसे सवाल भी करने हैं। लेकिन पहले हम आज के विषय पर जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स की कुछ कमेंट ले लें, फिर हम आपके पास आ रहे हैं, ओकार जी की भी जोड़ेंगे। कर्नल सर्वेश मित्तल जी, देखिए सिचुएशन सर आपको पता है पूरी तरीके से। हमने माना यह था कि कम से कम एक मुल्क अपनी गलती मानकर और आतंकवाद का सफाया उस मुल्क की बेहतरी के लिए भी है, यह मानकर कम से कम एक जेस्चर पोस्चर देगा। हम तो यह देख रहे हैं कि सवासेर बनने की कोशिश हो रही है। क्या अब पूरी तरीके से मुकम्मल जवाब देने की सिचुएशन आ गई है सर? एक डिफेंस एक्सपर्ट के नाते क्या कहेंगे? राजीव जी, मैं पहले आपको अपने बारे में पूरा बता दूं जी प्लीज, क्योंकि मैं लेट हो गया हूं थोड़ा सा, उसके लिए माफी भी चाहता हूं जी। मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का एक प्रतिनिधि, उनका राष्ट्रीय सलाहकार हूं। अदरवाइज आई एम ए सिविलियन। मैंने मेरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेशन है जी। लेकिन जो राष्ट्रीय सैनिक संस्था है वो एक एक्स आर्मी मैन की और जो पेट्रियोटिक सिविलियंस हैं उनका एक बहुत बड़ा संगठन है जी। तो मैं आपको अपने बारे में क्लियर बताया। नहीं, अच्छा किया सर, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ। एक उर्दू में कहावत है कि जालिम से पाला पड़ जाए जाहिल से ना पड़े। इसका मतलब ये है कि जालिम अगर बुद्धिमान है उसे आप समझा सकते हैं कि ये तेरा हित है, इसमें अहित है, ठीक है, लेकिन जाहिल को आप कुछ नहीं बता सकते। तो हमारे हिसाब से ये जो पाकिस्तान है और इसकी जो लीडरशिप है, आज से नहीं, जब से 47 से बना है, ये जहालियत के बेस पे ही बना है और सब जहालत ही हो रही है आज तक। आप देखिए कि वो करने को तो एक इस्लामिक कंट्री बन गया, जिन्ना साहब ने बना लिया। जिन्ना साहब को क्या मिला उसके अंदर? मेरा अपना मानना ये है, मैं एक कुछ विचार रखता हूं देश के लिए, हर एक नागरिक की तरह, कि जैसे हम लोग कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जी, बट व्हाट इज पाकिस्तान? Pakistan is nothing. It is jihadi occupied Hindustan. It is part of Hindustan. वीर सावरकर ने ये कहा था कि आज जो बना है पाकिस्तान 47 में गलत बना है, लेकिन अगर ये बन गया है तो ये टूट भी सकता है। उनकी जो हरकतें हैं वो सुसाइडल हैं। इसमें आज जो वक्त आया है वो ऐसा वक्त आया है कि इनको पूरी तरह सबक सिखा दिया जाए। ये एक जाहिल और जिद्दी बच्चे का है जो इन्होंने एक्शन किया। अभी रास्ते में मुझे सिन्हा साहब से भी पता, आपके यहाँ आते रहते हैं, मेजर जनरल CS सिन्हा, उनसे भी बात हुई थी कि जो बदतमीजी वहां हुई है वो फौज का या सभ्य आदमी नहीं कर सकता किसी दूसरे देश के फौजी के साथ, ये सिर्फ जिहादी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो पूरी फौज वहां की और जो वहां के लोग हैं, आमजन हैं, वो जिहादी से कम नहीं है। तो मेरा जो मानना ये है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर POK बन सकता है तो उसे खत्म किया जा सकता है, पूरा पाकिस्तान भी खत्म किया जा सकता है। और हम अपने दर्शकों को बता दें सर्वेश मित्तल जी की ये भावना सिर्फ आपकी नहीं है, आज पूरा देश इसी भावना में है। और एक बहुत अच्छी बात ये हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, और जब से ये हुआ है 14 तारीख, उसके बाद लगातार कहा जा रहा है कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। इस बात की तस्दीक तब भी हुई जब आज 21 दलों ने, विपक्षी दलों ने, राजीव शर्मा जी, एक साझा बैठक की और सरकार के साथ खड़े होने की बात कही कि सरकार कोई भी डिसीजन ले हम उसके साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। हम जल्दी से मेजर हरि सिंह चौधरी जी और RP सिंह जी को जोड़ना चाहते हैं। कर्नल RP सिंह जी, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ये मान रहे थे कि इतना सबक जो पाकिस्तान को मिल गया है वो काफी है। हमें अंदाजा नहीं था कि वो इस तरीके से हिमाकत करेगा रिटेलिएट करने की, लेकिन उसने हिमाकत की है। अब क्या सॉल्यूशन है सर? अब क्या रणनीति होनी चाहिए? राजीव जी, मैंने कल भी बताया था कि फेस सेविंग होगा, ये फेस सेविंग हो रही है। जो कुछ भी हुआ है आज, ये फेस सेविंग के तहत पाकिस्तान ने किया है और उसी के तहत उसने जो है कार्रवाई की है। रही बात ये कि 2 एयरक्राफ्ट जो कि एक इंडिया की तरफ आए, डॉग फाइट हुई, दोनों मारे गए। एक आई बिलीव पाकिस्तान के वजीर आला ने कब शायद कह दिया है कि एक ही पायलट उनके पास है। रही बात ये, वो जिंदा है, सही सलामत है, इसके लिए सब कुछ जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार एक PWO की ख्याल किया जाएगा। रही बात ये कि ये देखिए, हमारा कोई कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं हो रही थी। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ये टेररिस्ट कैंप के खिलाफ हो रही है जिसको पाकिस्तान नहीं मार रहा है और उसको
भारतीय सेनाओं ने, वायुसेना ने एक तरह से पूरे संसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय तौर से ये दिखा दिया है कि वहां पे है, और उसको सभी ने एक्नॉलेज किया है। किसी ने हमारे हमले के बारे में ये नहीं कहा कि आपने गलत काम किया है। बिल्कुल सही। आतंकवाद के खिलाफ पूरे राष्ट्र एक साथ है, अमेरिका, फ्रांस, यूके, यहाँ तक कि चाइना, यहाँ तक कि जो भी सद्भावना रखने वाले जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो भी इसके खिलाफ, हमारे एक्शन के खिलाफ कुछ नहीं कहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हम किसी बड़े उसके लिए नहीं जा रहे, हम बदला नहीं ले रहे, हम आतंकवाद के खिलाफ बदला ले रहेंगे और लेते रहेंगे। रही बात एक, इमरान खान कोशिश कर रहे हैं जी कि आप आइए टेबल पे, क्योंकि उनको अगर हम बहुत बड़ी जंग या किसी और चीज की बात करेंगे तो उनको पता है कि क्या अल्टीमेटम, क्या रिजल्ट आएगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि आप बीच में आइए, सबूत दीजिए, हमसे बातचीत करिए, और अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि वहां पे ये कैंप्स हैं जी, तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे। अब हमें प्रूफ करना है तो हमने एक प्रूफ दे दिया कि देखो हमने वहां जाके मारा है, हम अगला भी मारेंगे, और ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक कि वो जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है सर, तो आप ये कह रहे हैं कि फेस सेविंग है जो है भारतीय आरपी सिंह साहब, आप ये कह रहे हैं कि फेस सेविंग है, और फेस सेविंग करके ही इस वक्त पाकिस्तान अपने को बचा सकता है, जिसकी वो भरपूर कोशिश कर रहा है आज जो उसने किया है। हम जल्दी से जो आपने विश्लेषण रखा है और जो कहा जा रहा है उस सवाल को लेकर सीधे हरि सिंह चौधरी साहब के पास जाना चाहता हूं। दो कोशिश और आपको बताता हूं। जी जी प्लीज बोलिए सर, बोलिए। आरपी सिंह साहब बोलिए, हम उसके बाद जाएंगे मेजर हरि सिंह चौधरी साहब के पास। मैं दो चीज और बताना चाहता हूं। मैं आपको दो चीज और बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान दो कार्रवाइयां और कर रहा है। वो प्रोपेगेंडा के तहत, सोशल मीडिया के तहत तरह तरह की खबरें प्रचारित कर रहा है। दूसरी कार्रवाई, जो सिंपैथाइजर हैं हिंटरलैंड यानी हमारे देश के अंदर, चाहे वो JNK में हो, चाहे भारत के किसी पीस स्टेशन में हो, चाहे कैंट में हो, आप इंतजार करिए, उनको भी उकसाएगा वो, जिससे कि हमको जो है किसी न किसी तरह से वो अपने फेस सेविंग को और आतंकवाद के हरकतों को काबिल हमेशा कायम रखे। यानी वो प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया के जरिए चलाया जा रहा है और यहां लोगों को उकसाने की कोशिश जरूर करेगा, आप ये कह रहे हैं। हम सर जल्दी से मेजर हरि सिंह चौधरी साहब के पास जाना चाहते हैं। हरि सिंह चौधरी साहब, ये रिटेलिएशन है या फेस सेविंग है, और क्या जो दो खतरे क्या और कर सकता है पाकिस्तान, जो करने की कोशिश करेगा, जो हमें कुछ दिनों में दिख सकता है या दिखेगा, आप भी ऐसा समझते हैं कि वह पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा वार चलाएगा, हालांकि वो पहले से सब में मास्टर रहा है? जी देखिए, जो अभी हमारी तरफ से जो कार्रवाई हुई थी, और हेलो जी जी हम सुन रहे हैं सर, प्लीज अपनी बात पूरी करें, हम सुन रहे हैं। प्राइम न्यूज के दर्शक सर आपकी बात सुन रहे हैं, बोलिए। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो अभी हमने एक्शन किया है, एयर स्ट्राइक किया है, जिसको POK में हम बोल रहे हैं, वो हम कह रहे हैं कि हमने टेररिस्ट के खिलाफ किया है, किसी देश के खिलाफ नहीं किया है। अब इसमें ये कैसे माना जाए कि LOC क्रॉस तो की है, एयर स्ट्राइक हुआ है, वहां पे मिलिटेंट कैंप है, मिलिटेंट कैंप पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान की सह पर है, और पाकिस्तान आर्मी जो कि मिलिटेंट्स को सह देती है और मिलिटेंट को जो है ट्रेनिंग देती है, मिलिटेंट की पूरी तरह से मदद करती है। यहां तक कि जब मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, LOC क्रॉस करते हैं, तो उससे पहले वो बहुत अच्छा वहां पे माहौल उनके सेफ पैसेज के लिए बनाते हैं, फायर करते हैं, और उसके बाद जो है मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं जी। उनके साथ उनकी बातचीत होती रहती है। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिलिटेंट्स को और पाकिस्तान को कैसे हम अलग देख सकते हैं। मिलिटेंट है तो ये पाकिस्तान आर्मी का बच्चा है, पाकिस्तान की आर्मी उसको पाल पोस रही है और वो बड़ा कर रही है। पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान सरकार है। अब जब तक हम पाकिस्तान से, देश से नहीं निपटेंगे, पाकिस्तान से नहीं निपटेंगे, तब तक उसकी आर्मी और उसके जो मिलिटेंट हैं वो उनसे कैसे निपट लेंगे।
ऐसा एक्शन जो भी हम प्रीएम्प्ट एक्शन कर रहे हैं या टेररिस्ट के खिलाफ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के सहमति के बगैर पॉसिबल नहीं है। हम कर सकते हैं इस तरह के, हम जा सकते हैं जो बॉर्डर लाइन पे, एलओसी लाइन पे जितने उनके टेररिस्ट कैंप हैं उनको हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, उन पे हम जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वो अपने टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान के अंदर भी तो बना सकते हैं। जब तक पाकिस्तान के दिमाग में या पाकिस्तान की आर्मी के दिमाग में ये जिहाद है और जिहाद रहेगी, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए हमको कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो है 71 में जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और अब इतनी मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। हम उम्मीद करते हैं कि 3 टुकड़े होने चाहिए पाकिस्तान के। जब 3 टुकड़ों में ये बढ़ जाएगा तो उसके बाद ये उठ नहीं सकता है। अभी हाल फिल ये कहना कि छोटे जो भी हमने एक्शन किए हैं, मिलिट्री एक्शन किए हैं और या दूसरे डिप्लोमेटिक एक्शन किए हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा ऐसा और नहीं, वो चुप रह जाएगा। ऐसा ये नहीं, बिल्कुल भी हरि सिंह चौधरी सही साहब आप बात, ये कह रहे हैं जायज कि बात ऐसा नहीं है, क्योंकि यानी उनके पास एक फौज है, जिहादी फौज है, वो जिहादी फौज कुछ भी कर सकती लिहाजा है, इससे कुछ भी। मुकम्मल जो बात यहाँ राजीव शर्मा जी ने कही, कर्नल सर्वेश मित्तल ऐसा साहब ने नहीं कही, है, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक मुकम्मल कि एक जो मुश्त जिहाद वाली सबक बात है सिखाना वो जरूरी नहीं निकलते हैं। और उसे 71 के हालात में ले जाना जरूरी है, जिससे उसको कम से कम इस बात का अंदाजा हो। अब हम ओकार जी को जोड़ना चाहते हैं। ओकार जी, एक तो यह कि पूरे विपक्ष ने आज सॉलिडिटी दिखाई, सरकार के साथ होने की बात को दोहराई, इसे आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, क्या वाकई आप भी ये मानते हैं ओकार सिंह जी कि अब आर पार का वक्त है? बार बार निपटने से अच्छा है कि एक बार निपट लिया जाए और एक बार उसे मुकम्मल सबक सिखा दिया जाए, क्योंकि कोई ऐसा मुल्क जिसे थोड़ी बहुत शर्मो या हया होती तो उसे कुछ फर्क पड़ता। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है और हम लोग को अपने विचार बहुत सोच समझ के देने चाहिए। सारा विपक्ष नहीं, पूरा देश इस समय सेना के साथ है और हमें सेना पे गर्व है। हमारी सेना किसी से कमज़ोर नहीं है, लेकिन हमको होश और हवास में निर्णय लेने चाहिए। होश हवास इसलिए, युद्ध किसी समस्या का निदान नहीं है। युद्ध के बाद अनेक समस्याएं आती हैं, पीछे के अनुभवों से ये सबको मालूम है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए आखिरी दम तक कि युद्ध रोका जाए और ज़रूरत की जितनी एक्शंस हैं वो ज़रूर करें, जैसे कि अभी सरकार ने किया था। हमारी सेना गई, उन्होंने बाकायदे गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया कि ये सैन्य कार्रवाई गैर सैन्य कार्रवाई है और आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए है। उस पर उन्होंने कार्रवाई की। हम इसको सहयोग करते हैं, हमें सेना पे गर्व है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। इसलिए बहुत सोच समझ करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब युद्ध बढ़ जाएगा तो कहाँ जाएगा और किस दशा में जाएगा इसको कोई नहीं जानता है। तो इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही वो शक्ति भी दिखानी चाहिए जो शक्ति हमें ज़रूरत है, कि आवश्यकता है। अगर ये मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, इसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर हमको एक लड़ाई लड़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। देखिए, दूसरी चीज़ ये है, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं देख रहा हूँ मीडिया में इतनी ज़्यादा आ जा रही हैं। जी बोलिए सर, बोलिए, आप अपनी बात मीडिया में इतनी ज़्यादा आ रही हैं। मेरा ये अनुरोध है मीडिया के बंधुओं से भी, मीडिया के बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि बहुत सी चीज़ें वो ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप देखिए, दैनिक जागरण बहुत बड़ा अखबार है और इसके फ्रंट पेज पे कैप्शन में स्टोरी दी हुई है। क्यों दी हम समझ नहीं पाए। विभिन्न ठिकानों से उड़ान भरने के कारण एलओसी पर पहुंचने तक मिराज में ईंधन कम हो गया था, इसलिए हवा में ही ईंधन भरने के लिए आगरा से इल्यूशन 78 को भेजा गया। क्या जरूरत थी इसको लिखने की साहब? अगर आप इसको लिख के ये बताना चाह रहे हो कि हमारे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट हैं कि अगर हमारा ईंधन खत्म हो जाए तो हम हवा में क्या कहते हैं ईंधन दे सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन आपने कितना एक गलत चीज, जो पता नहीं कितनी सही बात है, मैं इसको नहीं जानता हूँ, कि ऐसा विमान क्यों उड़ाया जो एक ठिकाने से पहुंचा और रास्ते में उसका ईंधन खत्म होने लगा।
ये चीज तो देखनी चाहिए थी, कितनी गंभीर बात है। अगर रडार पे आ जाता तो दोनों जहाज साफ हो जाते। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मैं समझता हूं मीडिया में ना आए तो वो ज्यादा अच्छा है। नहीं, ओंकार सिंह जी, आप पूरी गंभीरता से सर एक अपनी न्यूज़ बात ले आ रख रहे हैं, और दो न्यूज़ आपने ले आ जो रहे हैं, हम ये उदाहरण करना देकर चाह जो रहे हैं, सुझाव ये रखा समझ है, में नहीं आया। जो दूसरी उदाहरण हमारे भाई देकर अशोक सर जो पांडे ने- सुझाव रखा है, हम उसे हमारे अप्रिशिएट करते भाई हैं ओंकार सिंह जी। हमारे भाई अशोक पांडे ने एक बात कही। सर उनका जवाब देने से पहले हमारा एक सवाल राजीव जी, एक बात और, हमारे भाई अशोक पांडे जी ने एक बात कही। ठीक है, बोले सर, कंप्लीट करिए। एक मिनट, एक बार बता दो फिर मत करिएगा। मिग 21 क्रैश होते रहते हैं। अगर मिग 21 क्रैश होते रहते हैं तो ऐसी गंभीर परिस्थिति में आपने क्यों उड़ाया उसको? दूसरा और होगी हमारा तो, हम बता रहे हैं, दूसरा अगर हम रास्ते लाएंगे तो हमारा नहीं देंगे। हमारा क्या कहते हैं, पायलट वहां पे लापता है। अभी तक भारत सरकार ने नहीं कहा कि वो गिरफ्तार हो गया है। बाकी सब लोग कह रहे हैं गिरफ्तार हो गया है। सब लोग कह रहे हैं, यहाँ जितने पैनल में लोग बैठे कह रहे हैं कि उसका वियना संधि के हिसाब से उसके संग बर्ताव किया जाए। सरकार क्यों नहीं इस बात को बोल रही है? और हमने कार्रवाई की है। मान लीजिए हमारा एक आदमी चला गया तो कौन सी ऐसी बड़ी भारी बात हो गई है, लेकिन हमको ये कहना चाहिए ताकि अन्य सैनिकों को बल मिलेगा इससे कि भाई सरकार हमारे साथ है। तो इन सब चीजों को देख के थोड़ा सा बहुत हम समाज में कार्रवाई होनी चाहिए। आप और सब- हम आप एकदम सब इस बहुत ही कार्रवाई में सम्मानित- सेना के साथ है, सम्मानित सरकार के साथ। पैनल है सर। हम एक देखिए, आप चूंकि बहुत गंभीर टिप्पणी आपने की है और बहुत ही गंभीरता से आपने सुझाव रखा है, मीडिया को लेकर रखा है, ऐसे वक्त में निश्चित तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात उन अखबारों तक या उन टीवी चैनलों तक जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने ऐसा कर दे रहे हैं, जैसा इस अखबार ने किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत संजीदगी से आपने अपनी बात कही है। लेकिन हम दो सवाल आपके सामने रखना चाह रहे हैं। एक तो आपने कहा कि युद्ध समस्या का निदान नहीं है। साहब, पाकिस्तान जैसे मुल्क से आप कैसे निपट सकते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान तो वो देश है, हजारों सालों से, कोई 2, 4, 10, 20, 50 साल की बात नहीं है। ओंकार जी, आप बेहतर जानते होंगे, हजारों सालों से हिंदुस्तान ने कभी पहले युद्ध नहीं किया है। हमेशा उसने जवाब दिया है। अभी भी हम जवाब ही देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मुल्क पूरी तरह से अपनी बर्बादी पर उतारू है तो फिर उसको कितने दिन तक टाला जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, हमें सर यह भी बताइए, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान ने केंद्र में मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता से बात की, जो मौजूदा परिदृश्य है उसको लेकर 3-4 सीधे सवाल किए। पहला सवाल सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 पर हुआ और इस बात को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की कि साहब, सेना अपना शौर्य दिखा रही है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है वो क्यों इस बात की जल्दबाजी में है कि हम क्रेडिट ले लें? उन्होंने कहा, नहीं, हम तो साहब राजनीतिक दल है, हमारी तो जिम्मेवारी है बात को जनता के बीच में ले जाना। इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं सर, हमें ये बताइए। उसके बाद हम जाएंगे अशोक जी के पास और बाकी डिफेंस एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे। मैं बताता हूं। देखिए, महाभारत का जब युद्ध समाप्ति पर था तो लास्ट में अश्वत्थामा रह गए थे, और अश्वत्थामा और अर्जुन में जब युद्ध स्टार्ट हुआ और जब अश्वत्थामा अर्जुन को नहीं पार पाए तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी छोड़ दिया। त्राहिमाम होने लगा, सारे लोग आए तो सब लोगों ने कहा, भाई ये वापस लीजिए, इससे सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब उन्होंने, अर्जुन ने तो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेना आता ही नहीं था। नतीजा जो हुआ सब जानते हैं, किस तरह से उत्तरा के घर पे गया, वहां से फिर भगवान कृष्ण ने उनको क्या कहते हैं, जीवन दिया परीक्षित को। तो ये सब एक कहानी है। ये तो पाकिस्तान की वही स्थिति है। पाकिस्तान मंदबुद्धि देश है और वो ये नहीं समझता है कि उसका नुकसान या फायदा क्या है। वो चीजों को करके चीजों को बढ़ा देगा। बढ़ाने में इस बीच में कितने लोग इसके भुक्तभोगी होंगे इसका आप अंदाज नहीं लगा सकते, और हमारा विकास रुक जाएगा। आज जो हम विश्व की शक्ति बनने जा रहे हैं, हमारे उसमें बाधा हो जाएगी। आज हम 4, 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं, तो हमको इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हमको शांतिपूर्वक चीजों को रेख के उनको उसका खामियाजा भुगताइए, उनको सजा भी दीजिए। कैसे इसको किया जाता है, कंट्रोल करने की नीति अपनाइए कि कैसे आतंकवाद को खत्म करना है, लेकिन युद्ध इसका समाधान नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। दूसरी बात जो आपने कही, ये जो आज इतना प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ इसीलिए हो रही है कि इसके साथ में राजनीतिकरण शुरू हो गया है। अरे भाई, आप राजनीति कीजिए, लेकिन हर समय राजनीति नहीं की जाती है। आज देखिए, जब सारे हवाई अड्डे बंद होने लगे, गंभीर स्थिति होने लगी, 5-6 हवाई अड्डे सवेरे पता लगा बंद कर दिए गए हैं, बाद में खोले गए। तो जब गंभीर स्थिति होने लगी तो कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी को
खत्म कर कैंसिल दिया, किया। कहा कि आज यहाँ पर नहीं हम करेंगे, वहां प्रोग्राम होने जा रहा था अहमदाबाद में, उन्होंने कैंसिल कर दिया उसको। इसलिए कैंसिल किया, देश पहले है, बाद में ये राजनीतिक दल है। अरे भाई 4 दिन बाद अपना कीजिए। आपने कल सर्जिकल स्ट्राइक की और आप जाके राजस्थान में बोलने लगे कि देश नहीं टूटेगा। देश कभी टूट रहा था भाई? कभी देश टूटा? बताओ। 47 से कभी देश टूटा हो तो बताओ कि हाँ इसमें टूट रहा था, आज उन्होंने बचा लिया। तो इसलिए ऐसी बातें जरूर आपसे काउंटर जिससे लेंगे, जनता एकदम इतनी काउंटर लेंगे, उत्साहित बात हो जाए खत्म करने दीजिए। कि जिसमें समस्या होने लगे। तो नहीं सर, तो आपको मेरा आपका सीधा आपसे आरोप ये अनुरोध है, मेरा आपका आपसे सीधा अनुरोध आरोप ये है सर कि ये धैर्य राजनीति रखिए। से बाज नहीं आ रहे ओंकार सिंह जी। क्या आप पॉइंटेड ये आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं? नहीं, राजनीति तो हो रही है। आपने भी पूछा यही सवाल कि राजनीति कर रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, राजनीति करिए, राजनीतिक दल अवश्य कीजिए, लेकिन थोड़ा रुक के अभी ये हो जाने दीजिए। अगर आप इतनी राजनीति तक करते तो शायद ये रिटेलिएशन भी ना होता। इसलिए वो डर गए अशोक पांडे जी आंसर पूरी तरह से डर गए। सर आंसर करिए लेकिन अशोक आप पांडे, जब इतना करने लगते हैं आंसर करिए तो अशोक फिर पांडे जी। मैं दोहरा ये रहा होता हूं, है। ये ओंकार जी की टिप्पणी या उनका ऑब्जर्वेशन विश्लेषण तो है ही। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारी है जनता के बीच ले जाना, हम लेकर जाएंगे। और ओंकार जी ने तो प्रधानमंत्री जी को लपेट लिया, वो ये कह रहे हैं कोई आवश्यकता थी नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 आपने किया, बहुत अच्छा, बधाई सेना और सरकार दोनों को, लेकिन इससे बचा जा सकता था, कम से कम कुछ दिन तो बचा जा सकता था। आंसर करिए सर। भारत बुद्ध का देश है, बुद्ध की भाषा भी जानता है और भारत युद्ध की भाषा भी जानता है। जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा को जानता है। जो आज आदरणीय ओंकार सिंह जी ने किया, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं और एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की 10 साल की अनिर्णय की स्थिति थी, वही स्थिति आज आपने उजागर की। इसी में तो आज पाकिस्तान इतना बढ़ गया कि उसकी इतना साहस हो गया कि उसने हमारे सीमा के 70 किलोमीटर दूर पीओके के अंदर एक इतनी बड़ी गढ़ खड़ा कर दिया, जहां 350 लोग ट्रेनिंग पा रहे थे। 4.5 साल में एक भी आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में नहीं हुई। लेकिन ये राजनीतिक परिणाम है। ये उन गद्दारों की जो बात वीके सिंह जी ने बहुत अच्छी भाषा में कही, कर्नल वीके सिंह भी बहुत अच्छे ओरिएटर भी हैं। इन्होंने बहुत मजे हुए शब्दों का प्रयोग किया कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, लेकिन बात सॉफ्ट कॉर्नर वालों की नहीं है। इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है और यही कारण था कि गद्दारों को भी पता नहीं चला। ये सेना का इतना साइलेंट मूवमेंट था। आज भी सेना जवाब देगी और वो जवाब की भाषा समझता है। इन्होंने कहा मंद बुद्धि, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि पाकिस्तान मंद बुद्धि है। इन्होंने ये भी कहा कि वो एटॉमिक पावर का प्रयोग कर सकता है क्योंकि हमको तो वापस लेना आता है, उसको वापस लेना नहीं आता। लेकिन मैं इनको बता दूं, यही बात क्लिंटन ने कही थी अटल जी से। और राजीव रघुनंदन जी, आपको याद होगा, अटल जी ने कहा था कि अगर आधा हिंदुस्तान भी मुझे सैक्रिफाइस करना पड़े तो मैं सहमत हूं, लेकिन युद्ध नहीं रुकेगा। तो आज मैं आपको बता दूं कि हमारे सेना का पराक्रम चरम पे है। अभी तो जवाब खाली वायुसेना का आया है, अभी 2 सेनाओं का जवाब आना बाकी है। ये तो आपने पहले इससे का आंसर कर दिया सर, पहले इससे का आंसर कर दिया, पहले इससे का। लेकिन राजनीति करने से बात क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग? सर राजनीति करने से आप लोग बात क्यों नहीं आ रहे हैं? इसको आंसर करिए। राजीव जी, दुनिया चाहती है, हाँ राजीव जी, दुनिया आतंकवाद को समाप्त चाहती है। हाँ। और पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है, ये पूरी दुनिया जानती है। अगर ये बात कही गई है, अगर हमारे किसी नेता ने ये बात कही है कि अमेरिका अगर घर में घुस करके लादेन को मार सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने ये करके दिखा दिया है और अभी बहुत जल्द और दिखेगा। और वही डर था कि चाइना ने आज जैश ए मोहम्मद के उस पे साइन कर दिया। हम अपने सारे एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, लेकिन हमारे सवाल पर अशोक जी आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अशोक जी देखिए, अशोक जी जो आप बातें कह रहे हैं और बहुत विस्तार में कह रहे हैं, सर जो बातें आप बहुत विस्तार में रख रहे हैं उनकी उतनी आवश्यकता नहीं है। हम सब अपनी सेना पर गौरव करते हैं, फख्र करते हैं। हमारी सेना बहुत शानदार प्रदर्शन पहले भी कर चुकी है, अभी भी करेगी, उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं। अच्छी बात यह है कि कोई राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे। आरोप आप पर यह लग रहा है जो आपके बगल में बैठकर ओंकार जी ने अभी लगाया, और मोहसिन खान के साथ बातचीत में, मोहसिन खान साहब के साथ सुनिए तो सर,
मोहसिन खान साहब के साथ बातचीत में चौधरी बीरेंद्र सिंह जिस बात को रिवील कर रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, इसको तो आंसर करिए, बताइए ना क्यों कर रहे हैं। बेहतर होता कि आप ना करते, आप उस सवाल से जानबूझकर भाग रहे हैं। देश का राजीव जी, हाँ राजीव जी देश की मनोबल को बढ़ाए रखना हाँ। और सेना के मनोबल को बढ़ाए रखना हाँ। ये एक प्रधानमंत्री का काम है। वो प्रधानमंत्री का रोल अदा कर रहे हैं, हाँ। वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हाँ। और मैं एक बात यहाँ टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जनरल वीके सिंह की बात को प्रमोट करूंगा कि जो पाकिस्तान का मीडिया प्रचारित कर रहा है वो पाकिस्तान के लोग मान रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान का मीडिया प्रचार कर रहा है या हमारी सेना के लोग कह रहे हैं, उसको प्रत्येक हिंदुस्तानी को मानना चाहिए। उसको किसी अन्य कौन नहीं मान रहा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के नैरेटिव कौन नहीं मान रहा है। राजीव शर्मा साहब आंसर करिए, कौन नहीं मान रहा है भाई? इसमें सारे लोग मान रहे हैं, और कैसे कहा जाए आप बताइए ना, कैसे कहा जाए, सिंह जी ने क्या कहा है ना? सारे लोग भाई, पूरा देश सेना और सरकार के साथ खड़ा है, सारे दल, सारे राजनीतिक दल। हमने तो नहीं सुना, नॉट अ सिंगल वॉइस, नहीं खड़ा है, नॉट ए सिंगल वॉइस आधिकारिक तौर पर किसी ने कहा हो कि भारत सरकार जो कर रही है या भारतीय सेना जो कर रही है हम उसके साथ नहीं है। फिर ये नैरेटिव खड़े क्यों कर रहे हैं? नंबर 2, हम इस सवाल को और रख ले, फिर आप आंसर करिएगा। नंबर 2, अगर आपकी सरकार को यह लगता है, ओंकार जी बैठे और तीन बहुत ही सम्मानित डिफेंस एक्सपर्ट है, हम सर्वेश मित्तल जी के पास भी जाएंगे। अगर आपको यह लगता है कि घर के भीतर के गद्दार या जयचंद या व्हाटएवर जिन्हें आप जो भी कहें, तो अब तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको किसने रोका था उन जयचंदों को सलाखों के पीछे डालने से या उन्हें निपटाने से? बताइए, आंसर करिए राजीव शर्मा जी। देखिए राजीव जी, अशोक जी आप कह रहे थे, बस अब सुन लीजिए, अब शर्मा जी से बात सुन लीजिए। अशोक पांडे जी जल्दी से शर्मा जी से सुन लीजिए सर, हमें और भी विषयों पर बात करनी है। जल्दी से जवाब लीजिए सर, जल्दी से जवाब लीजिए। हाँ, अशोक जी कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो आतंक की फैक्ट्री है। हमारी सरकार कह रही है कि हम सिर्फ आतंकियों पे कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की सेना पे नहीं करेंगे। भाई क्यों? आतंकियों पर तो कार्रवाई करो ही करो, जहां आतंक की फैक्ट्री का में जो है आतंकियों का उत्पादन हो रहा है उसको भी नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। फैक्ट्री को ध्वस्त कर दीजिए ना साहब, ना आतंकी ना फैक्ट्री रहेगी ना उत्पादन होगा। दूसरी बात मैं अशोक पांडे जी को बताना चाह रहा हूं, पांडे जी पूरा हो जाए फिर आंसर करेगा, अभी पूरा कर। कल ये रिजल्ट आया और कई जगह सोशल मीडिया पे ऐसी पिक्चर वायरल हुई कि बीजेपी के कई नेताओं ने जल्दी जल्दी खंभों पे होर्डिंग टांग दिए, सर्जिकल स्ट्राइक 2। अरे भाई रिजल्ट आ दीजिए, धैर्य रखिए। सारी दुनिया जानती है कि देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। सारी दुनिया जानती है कि जोश बढ़ाने के लिए साहब, देश में उत्साह बढ़ाने के लिए, सेना का मोरल बूस्ट करने के लिए, गलियों में होर्डिंग लगाने से, राजनीति करने से सेना का मोरल नहीं बढ़ेगा। हाँ, सारी दुनिया को पता है, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है, सारी दुनिया जानती है, कोई अज्ञान नहीं है। कोई ये भी सवाल नहीं उठा रहा कि ये मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हो रहा, राहुल जी के हो रहा है, अखिलेश जी के हो रहा है, मायावती के हो रहा। क्या जरूरत पर अड़गी? 12 घंटे भी नहीं बीते बताने में पोस्टर लगा के कि ये हमने किया है, पूरा देश जानता है। और जब कर रहे हैं और करेंगे, पूरा देश जान जाएगा ऑटोमेटिक। ये किसने किया? ये भारत की सरकार ने किया, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और देश की सेना ने किया है। इतनी जल्दी भी क्या, 12 घंटे बीते नहीं और आपने पोस्टरबाजी शुरू कर दी। जल्दी से जवाब, इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट को लाएं। अशोक जी मौका दे रहे हैं आपको आंसर करने के लिए, जल्दी से जवाब दीजिए। जवाब दीजिए सर, इस बात का आरोप लगा रहे राजीव शर्मा जी आप। मैंने आपसे कहा अभी, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ये बात जो राजीव जी ने कही, मैंने राजीव जी से कहा कि जो उनको सेविंग करेगा, चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो और चाहे वो स्वयं प्रधानमंत्री इमरान खान हो, वो सेना उसको नहीं बख्शेगी, उसको छोड़ने वाली नहीं है। चाहे हमारे देश में जम्मू कश्मीर नहीं, हमारे देश के गद्दारों को देखिए, एक राजनीतिक चेहरा है, उसके लिए पूरा करिए, उसको जवाब जनता देगी। उसका जवाब देना आज वो एक अंदर की लड़ाई नहीं, आज तो हमें पूरे दुनिया को ये दिखाना है कि पूरा 125 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी हमारे साथ खड़ी है। वो किस हालत में? अच्छा ठीक है, अशोक जी हो गया। अब हमें जल्दी से कर्नल आरपी सिंह जी, सर्वेश मित्तल जी और मेजर हरि सिंह चौधरी साहब को लाने और जहां तक
अगर हमारी सेना घर में अब लाने हमारे शेर लाने के दीजिए हमें मारने- सर्वेश मित्तल जी, हमारा हरि सिंह शेर चौधरी अगर साहब जल्द और घर में आरपी घुस सिंह जी करके को लाने मारने की दीजिए। सर्वेश क्षमता मित्तल रखता है, साहब, तो क्या हमें क्रेडिट उस शेर लेने का की कोई सम्मान करना जल्दबाजी हो चाहिए रही है, आप ये और देख अपने रहे हैं? सेना को और अगर हो रही है सैल्यूट तो क्या करना जो चाहिए। लॉजिक दे रहे अपने सेना के हैं मोरल अशोक को जी, आप नहीं गिरने उससे देना सहमत हैं? नंबर 2, चौधरी बीरेन सिंह जो कह रहे हैं प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान साहब के साथ बातचीत में, और वो उसे लॉजिक से ढक रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम एक राजनीतिक दल हैं, हमारा फर्ज है, जिम्मेवारी है कि हम जनता के बीच बात को ले जाएं, और हम वो ले जाने की कोशिश कर अरे रहे भाई हैं। जब चुनाव आएंगे तो तब ले मतलब जाना। सियासत ही हुई ना सर। जब चुनाव आएंगे तब बस, ले जाना। आंसर हमने क्या क्या करिए। किया? आंसर करिए सर। देखिए सर, राजीव जी, मेरे को इस बात से बड़ा कष्ट हुआ कि पूरे हिंदुस्तान की जनता, जी, देशभक्त जनता, एक्सक्लूडिंग जयचंद और हमारी सेना, वो पूरे जीजान से, पूरे मनोबल से लगी हुई है कि जिस मुसीबत को 70 साल से हम लोग झेलते आ रहे हैं, जिस नासूर को हम सिर्फ ऊपर ऊपर से साफ करते चले आ रहे हैं, और वो रोज हमें, ये याहिया खां के टाइम की बदमाशी है कि उन्होंने 100 and thousands आपको जख्म देने हैं और ब्लीड कराना है। वॉर उनके बस की नहीं है, लेकिन वो जो ब्लीडिंग आपको कर रहे हैं उसने हमारे शरीर में नासूर बना दिया है। पहली बार आजाद हिंदुस्तान के अंदर कल ये साबित किया गया, वो एक टर्निंग पॉइंट था कि नाउ इंडिया इज नॉट ए सॉफ्ट स्टेट। तो मेरे ख्याल से सारे हिंदुस्तान में और सारे विश्व में ये मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है। बिल्कुल सही। और उसके लिए कोई भी राजनीतिक दल, मैं किसी राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूं, मैं एक देशभक्त नागरिक हूं, तो मुझे जो भी ये आपस में कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की बात करता है उससे कष्ट होता है। और मुझे नहीं कष्ट हो रहा कि जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनके अलावा सबको कष्ट है। तो मेरी तो राजनीतिक दलों से ये प्रार्थना है कि इस वक्त, इस घड़ी में, ये कोई भी राजनीति का नाम ना लिया जाए, कोई भी किसी तरह का एक दूसरे पे आक्षेप ना लगा जाए। हम लोगों को आप ये कहिए कि तन मन धन से हर एक आदमी इस वक्त सिपाही है, उसको जो जरूरत है। हमारे देखिए, मैंने बचपन में 65 वॉर भी देखा है, 71 वॉर भी देखा है कि हम बच्चे ट्रेन में जा के लोगों को, जो सिपाही हमारे जाते थे जिस वक्त, तो उन लोगों के लिए हम क्या करते थे, उनको फल देते थे, सब कुछ देते थे। जो फौज में उस वक्त कमियां थी, उसके बावजूद हमारी फौज ने कामयाबी हासिल करी। बिल्कुल सही। तो मैं ये चाहता हूं कि कृपा करके कुछ दिन के लिए, और सर हम ये चाहते हैं कि कम से कम आपकी बात का सही मैसेज हमारे राजनीतिक दलों तक जरूर पहुंचे, जिससे कम से कम इस वक्त तो राजनीति को बीच राजनीतिकरण में से बाहर जाना चाहिए। वो न लेकर आए। लेकिन दूसरी- यही सवाल हम जल्दी से सर आरपी सिंह साहब, आरपी मिनट। सिंह साहब और हरि सिंह चौधरी साहब के पास ले जाना चाहते हैं। सर एक मिनट के लिए, बहुत जल्दी, पर हम लौटेंगे आपके पास, हम लौटेंगे। अशोक जी देखिए आएंगे। अशोक जी, हमने आपसे लंबा संवाद किया सर, हमने आपसे लंबा संवाद किया। ओकार जी से हमने सवाल लिए, उन्होंने जो टिप्पणी की उस पर भी आपसे जवाब लिया। अब एक्सपर्ट्स का टाइम है सर, एक्सपर्ट्स का टाइम है, उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। सर ये डिबेट्स आप ही से बातचीत और संवाद के लिए है। ठीक है, एक मिनट सर, आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, ये जो पूरी स्थिति है जिसमें अभी भी हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल कहीं कोई श्रेय खोज रहा है तो कोई दूसरे पर आरोप लगा रहा है, इस स्थिति को आरपी सिंह साहब आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए कोई आरोप नहीं लगा रहा है, आप गलत देखिए राजीव जी। एक बात मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूं इसमें, करिए। अभी कर्नल साहब ने भी कहा था, कर्नल चौधरी ने, कि बार बार एक बात हो रही है, जयचंद, भारत का कौन सा ऐसा आदमी जो जयचंद हो सकता है? आप क्यों ऐसे आदमियों की बात करते हैं कि वो जयचंद होगा हमारे भारत में? किसने अगर पाकिस्तान की जयचंद मदद नहीं की? होते तो हमारा देश गुलामी नहीं होता। सुनिए। अगर जयचंद नहीं नहीं, होते सुन तो लीजिए। बंटवारा नहीं सुन होता। लीजिए, सुन अगर लीजिए। जयचंद नहीं अरे होते तो भाई, हम सुन लुटे ना लीजिए। होते। हम जयचंद नहीं होते तो सोमनाथ ना अशोक लुटा जी, होता। अशोक ये जी, जयचंदों की अशोक देन जी, है बात हिंदुस्तान सुनिए। में पहले कि बात हम बार सुनिए। बार लुटते रहे। पहले बात सुनिए। अच्छा अशोक जी, आप बात सुन लीजिए, हमें आरपी सिंह साहब की टिप्पणी लेनी है। आरपी सिंह साहब की टिप्पणी लेनी है जल्दी से। अशोक जी की, ओकार जी की बात सुन लीजिए जल्दी। जाइए मित्र, आप इतिहास आप ये मुझे राजीव जी ये बता दीजिए, सिंह साहब एक मिनट, आप एक मिनट मेरे मुझे ये बता दीजिए कि देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं कितने परसेंटेज लोग उनके फौज में हैं? कोई भी नहीं है। आप अमेरिका में जाके देख लीजिए, कौन सी बात हुई? आप ये बिल्कुल यही बात है, ये कौन क्योंकि सी बात हर हुई? चीज आप का क्या जानते हैं? राजनीतिकरण सेना की आप क्या कार्यों जानते पर हैं? न नहीं करें है। प्लीज। जनरल वीके सिंह नहीं फौज में थे। सेना के कार्यों का जनरल वीके आप सिंह फौज में नहीं थे। राजनीतिकरण न करें, सेना बात के करते हैं? कार्यों का आप राजनीतिकरण न करें।
और ये ऐसी बात मत किया कीजिए, आप तो एक सिस्टम बना रहे हैं कि पॉलिटिकल आदमी जो है वो गद्दार है क्या? पॉलिटिकल आदमी किसने कहा गद्दार? तो इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं आप कि देश में गद्दार नहीं नहीं, सेना एक में मिनट प्लीज होल्ड करिए। अच्छा, शाहनवाज ओकार जी, खान प्लीज, नहीं सेना उनको में थे। कहने दीजिए, फिर आप काउंटर करेंगे शाहनवाज खान प्लीज। नहीं सेना में थे। हाँ प्लीज एक बात तो सुन लीजिए आप। हाँ, बोलिए बोलिए सर, आप सिंह साहब जल्दी बोलिए। की बात कर रहा हूं, आप सुनिए, एक बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, सेना को राजनीति से और नौकरशाह से दूर रखना चाहिए। जो कार्रवाई हुई है आतंकवाद के खिलाफ हुई है और देश के साथ हुई है। हमें कोई सेना को राजनीति से कुछ नहीं लेना है। और जो भी स्केल ऑफ ऑपरेशन हो रही है, ये किसी राजनीतिक डिसीजन का नहीं है, बल्कि एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का डिसीजन है। और इसमें राजनीतिक का कोई भी खेल नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी को, चाहे ऑपोजिशन वाले हों, चाहे सर्वदलीय हों, चाहे शासन के अंदर हों। सेना जो काम कर रही है, उनकी गलतियों की, उनकी खामियों की और उनको समर्थ बनाने के लिए हर एक शासक को, किसी भी पार्टी का हो, उसको सहयोग देना चाहिए और सेना को हमेशा उच्च स्थान पे रहना चाहिए। मैंने कल भी बताया था, आज भी बोल रहा हूं, एक सशक्त देश के पास जब तक एक सशक्त सेना नहीं होगी, वो देश जो है कभी सशक्त हो ही नहीं सकता। ठीक है आरपी सिंह साहब, ठीक है। अशोक जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन पहले ओकार जी की बात अधूरी रह गई। ओकार जी प्लीज 20 सेकंड में अपनी टिप्पणी करें, फिर हमारी सिंह चौधरी साहब को जोड़ना चाहते। सिंह साहब, आरपी सिंह साहब आपकी बात आ गई सर। अशोक जी हम आपके पास आएंगे, समय बचेगा तो। ओकार जी आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? केवल 20 सेकंड में। हमारी सेना, राजीव जी, हमारी सेना पाकिस्तान से हर मामले में उत्कृष्ट है। वो हमारी सेना का पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया में सबसे उत्कृष्ट सेना हमारी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पूरी दुनिया में है। मैं आज हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो रही है, इसलिए हम पाकिस्तान को उदाहरण दे रहे हैं। पाकिस्तान में से हमारी सेना हर मामले में उत्कृष्ट है। हमें अपनी सेना पे गर्व है। सेना से हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत पूरा साथ में है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जयचंद की बात मत किया कीजिए। इतिहास अलग होता है, लेकिन आज कोई भारत का एक नागरिक बताइए जो कि सेना की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है राजीव अशोक जी। इसलिए अशोक जी ठीक है, आप देखिए समय खत्म हो, इससे पहले मैं हरी सिंह की टिप्पणी को भी लाना है। हरी सिंह जी के विश्लेषण को भी लाने दीजिए सर, इससे पहले कि समय खत्म हो। हरी सिंह जी बोलिए, हरी सिंह चौधरी साहब बोलिए। हो गया इसलिए कह रहा था युद्ध की बात, जिस पर हरी सिंह चौधरी साहब आप लगे। हरी सिंह चौधरी साहब, राजीव जी एक सेकंड मैं इसलिए कह रहा था जिसमें कि कर्नल साहब को बात बुरी लगी। देखिए युद्ध निदान नहीं है। इराक पे अमेरिका ने कब्जा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अफगानिस्तान पे पूरा कब्जा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा इसको तरीके से दो तरह में रखिए। ठीक है, आतंकवाद को खत्म करना है, उसकी रणनीति बनाइए। हम आप ही की बात पर राय ले लेते हैं सर जल्दी से। हरी सिंह चौधरी साहब, अगर आपने ओकार जी की बात सुनी सर, तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? जल्दी से बताइए सर, 20 सेकंड में। किस बात से? वो ये कह रहे हैं कि साहब हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। हाँ जी। वो ये कह रहे हैं कि साहब अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ जो किया, क्या फर्क पड़ा? अब देखिए इतिहास बहुत पुराने इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। हम हाल फिल की ही बात करेंगे। देखिए हम जो यहाँ पे बात हो रही है कि जयचंद हैं, अभी आप ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हाल फिल की ही बात करेंगे। 99 में जो कारगिल इलेक्शन, कारगिल लड़ाई हुई है कारगिल की, क्या उस टाइम पे देश में कोई ऐसा आदमी था जो सरकार के साथ नहीं था, या जिसने सरकार के खिलाफ या सेना के खिलाफ आवाज उठाई? बिल्कुल नहीं उठाई। उसके बाद 2002 में जब संसद पे हमला हुआ और पूरी सेना, पूरी भारतीय सेना 1 साल तक बॉर्डर पे रही, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि पे भी माइंस लगाई गई। पाबंदी है, बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे सर, आपकी बात को बीच में काट रहे हैं। जवाब कोई बात समय बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में आने के लिए, प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। कुल जमा बात यह है कि पूरा देश, पूरा राष्ट्र, सभी राजनीतिक दल सरकार और सेना के साथ हैं और सेना को मुकम्मल जवाब पहले से दे रही है। लेकिन पाकिस्तान ने जो फेस सेविंग या रिटेलिएशन की कोशिश की है, और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही सर, समय बिल्कुल नहीं सर, इसलिए बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाह रहे हैं, फिर कभी बैठेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। अब से थोड़ी देर बाद यानी ठीक 8 बजे केंद्र में इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ
एक्सक्लूसिव बातचीत प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान की, जरूर देखेगा।